जी, अस्सलाम वालेकुम। First of all, welcome to BEH Education. I just want to introduce कि BEH है क्या, आप इस इंस्टीट्यूट में क्या सीखेंगे। बेसिकली BEH एक बिनते हनीफ राइटिंग कोर्स है जो कि जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप एज अ कंटेंट राइटर अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकें। मैंने सुना है कि आप लोगों के माइंड में है या फिर सोसाइटी का है कि कंटेंट राइटिंग का स्कोप नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि कंटेंट राइटिंग का मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपको इन हाउस ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं, आपको मल्टीपल क्लाइंट्स अवेलेबल होते हैं जिससे आप घर बैठे ही अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा राइटर बन जाते हैं तो आई एम श्योर कि आप मंथली 50-70 के विद इन 4 to 5 मंथ्स अर्न कर सकते हैं। बट अगर आप अभी बिगनर हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिगनिंग में ही ये स्टार्ट कर लेंगे कि आप इतने ज़्यादा अर्निंग तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस आता जाएगा, मार्केट में नेम इंक्रीज होता जाएगा, उससे क्या होगा, क्लाइंट्स को आपका पता चलेगा कि हाँ, ये एक अच्छा राइटर है या राइटर है और ये एक अच्छा राइट करती हैं वेबसाइट के लिए, तो उससे ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, तो कीप इन माइंड कि कंटेंट राइटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है मार्केट में। और इसी चीज को माइंड में रखते हुए कि आजकल ऑनलाइन का स्कोप इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू कोविड-19। आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से ज्यादातर बिजनेस अब ऑनलाइन ही स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, प्लीज म्यूट हो जाया करें, अनम्यूट मत होइएगा। अगर आपका कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द सेशन आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बिनते हनीफ पीईएच एजुकेशन में हम ऑफर कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आके कंटेंट राइटिंग की जो टाइप्स हैं, जो स्किल्स हैं, उसको लर्न कर सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग में हम क्या क्या राइट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ऑन पेज आ जाता है, ऑन पेज कंटेंट, ऑफ पेज कंटेंट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, वेबसाइट कंटेंट है, हर तरह का कंटेंट आ जाता है इसमें। अब ये भी नहीं है, मुझे एक क्वेश्चन ये भी आया था इनबॉक्स में, क्या इससे सारे कंटेंट सेम होते हैं, इनको एक ही टेक्निक से लिखा जाता है? नहीं, ये सारे कंटेंट सेम नहीं होते, इनको लिखने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट वे हैं, उनका लिखने का स्टाइल भी डिफरेंट है। अच्छा, ये क्लियर कर दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर है सबको? मैसेज करके बता दें कि यस, मेरे। क्लियर है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, जी जी ठीक है, मुझे पता चल गया, क्लियर है। अब ये हर तरह के कंटेंट डिफरेंट होते हैं, इसको एक ही स्ट्रेटेजी से हम नहीं राइट कर सकते। अगर हम ब्लॉग की बात करें, ऑन पेज ऑफ पेज ब्लॉग है, दोनों को लिखने का वे भी डिफरेंट है। दोनों को ऑब्वियसली दोनों ब्लॉग ही हैं, दोनों में हमने इंफॉर्मेशन देनी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बट दोनों को लिखने का वे डिफरेंट होता है। और आज के इस सेमिनार में मैं आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगी कि किस तरह से हम ये चीजें राइट करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? प्लीज म्यूट हो जाएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आपके आंसर दूंगी, डोंट वरी, लेकिन अनम्यूट मत होइएगा। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? जस्ट अ मिनट। तैयब साहब हैं, प्लीज आप म्यूट हो जाइए। ओके, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? बेसिकली कंटेंट राइटिंग है क्या? हमने बहुत सुना है कि कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड है, बहुत सीट्स अवेलेबल है, एफबी पेज पे बहुत ज्यादा आपको सीट्स नजर आ रही होती हैं, बट ये है क्या चीज कंटेंट राइटिंग? अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स बिगनर्स के लिए, जो बिल्कुल आसान वर्ड्स में, जो हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे हमें जो कुछ नजर आ रहा होता है, चाहे वो टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, कोई भी लिंक है, जो कुछ हमें किसी भी वेब ब्राउजर पे नजर आ रहा होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर हमारे पास आजकल गूगल है, इसलिए मैंने गूगल का नेम लिया। जो कुछ हमें वेब ब्राउजर पे नजर आता है इन एनी फॉर्म, वो है कंटेंट। और कंटेंट राइटिंग में हमने टेक्स्ट के फॉर्म में कंटेंट लिखना होता है, लाइक ब्लॉग, वेबसाइट कंटेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड अदर। ओके, सना फरहान है, शायद आप अनम्यूट हैं, प्लीज म्यूट हो जाइए। एक मिनट।
ओके ठीक है जी, म्यूट ऑन हो गया। ठीक है, अब आपको वेब पेज पे या ब्राउजर पे जिस तरह का भी कंटेंट नजर आता है वो कंटेंट राइटिंग में ही आता है। जस्ट हमने कंटेंट राइटिंग के उसमें अगर हम टेक्स्ट की तरफ जाएं तो वो एज अ कंटेंट राइटर आपने वो टेक्स्ट राइट करना होता है, ब्लॉग के फॉर्म में, वेबसाइट के फॉर्म में, वेबसाइट कंटेंट के फॉर्म में या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में। डोंट ड्रॉ इट। एंड अगर आपको टेक इमेज की तरफ चले जाए तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर की स्किल होती है कि आप ग्राफिक डिजाइनर में जाके इमेज वगैरह को राइट करते हैं। लाइक अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो वेब डेवलपमेंट की चीजें डेवलपर का एरिया होता है, वहां पे जाके की जाती हैं, डेवलपर का काम है। ठीक है, व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग क्या चीज है? आई थिंक मेरी स्क्रीन ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मैम, ये पता नहीं क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन को। जस्ट अ मिनट। तैयब साहब हैं, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, मैं अपनी स्क्रीन को ठीक। ठीक है जी, स्क्रीन ब्लर है, आई नो कि क्या इशू है, जस्ट अ मिनट। डिफरेंट टाइप, हमारे पास डिफरेंट टाइप का कंटेंट होता है अवेलेबल। हमने जो मैक्सिमम हमारे पास सीट्स रिक्वायर्ड होती हैं, क्लाइंट्स को चाहिए होता है, वो ब्लॉग राइटिंग ही है। ठीक है, एज अ ब्लॉग राइटर अब हमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किस तरह का ब्लॉग उन्होंने राइट करवाना है। ब्लॉग राइटिंग में टू टाइप्स ऑफ ब्लॉग आता है, एक होता है ऑन पेज ब्लॉग एंड ऑफ पेज ब्लॉग। ऑन पेज ब्लॉग में क्या होता है कि हमने डायरेक्ट प्रपोजल्स देने होते हैं, जो जिस वेबसाइट के लिए आप लिख रहे होते हैं आपने उसी वेबसाइट के बारे में ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किचन की वेबसाइट है, कोई भी किचन की प्रोडक्ट्स हैं, सेल आउट कर रही है, ब्रांड है, आपने उसके लिए लिखना है। तो आप उस किचन की अपनी ही चीजों को सेल आउट करने के लिए अपनी ही तारीफें करेंगे इनडायरेक्टली अपने उसमें ब्लॉग में। तो इस तरह के ब्लॉग राइटिंग में ये आएगा ऑन पेज ब्लॉग। एंड देन आता है सेकंड ऑफ पेज ब्लॉग। उसमें क्या होता है कि आपने इनडायरेक्टली बताना होता है। कभी भी ऑफ पेज ब्लॉग क्या होता है, ऑफ पेज ब्लॉग हम किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके जो ब्लॉग पब्लिश करते हैं वो है ऑफ पेज ब्लॉग। अब कोई भी थर्ड पर्सन आपको ये नहीं कहेगा कि आप आए और अपनी ही ब्रांड को मेरे बिजनेस में आके प्रमोट करें। तो कोई भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपने ब्रांड को कहीं पे जाके प्रमोट करें। लाइक हम किसी व्हाट्सएप ग्रुप की भी बात कर लें कि अगर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, ठीक है, अगर उसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई और आके अपने ब्रांड के प्रमोशन करने, तो ऑटोमेटिकली एडमिन उन्हें जाके मना करते हैं कि हमारे उसमें आके, हमारे एरिया में आके आप अपनी ब्रांड नहीं करें प्रमोट। तो इसे ऑफ पेज ब्लॉग में हम कभी भी ये नहीं कहते कि वी आर सेलिंग दिस सर्विसेज, आप हमसे आके बाय करें, हम ये देते हैं। ये जस्ट ये सारी चीजें ऑन पेज ब्लॉग की तरफ आती हैं। अब जिनका ये क्वेश्चन था कि ये सारी राइटिंग सेम होती है, उनका क्लियर हुआ होगा कि ये सेम नहीं होती। हर तरह के लिखने की कंटेंट की टेक्निक्स डिफरेंट हैं। मैं जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आज के लेक्चर में, ताकि लास्ट में सर्टिफिकेट्स भी देने हैं। ओके, वन मोर थिंग कि मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर ही, एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एक फॉर्म आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, आप उसको फिल आउट कर लीजिएगा। और उसके अंदर आपका एक सेक्शन अवेलेबल है कि रिव्यू देने हैं आपको, या आज का आपने क्या सीखा है और उसके अंदर आपको क्या सीखने को मिले आज के। ठीक है, उसी को देखते हुए, इसी की बेस पे देखते हुए आपको आज के ही 1 डे वर्कशॉप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बट अगर आप अथेंटिक आंसर्स देंगे, ठीक से बताएंगे कि आपने आज के उसमें क्या सीखा है, अदरवाइज आपने फॉर्म फिल भी कर लिया है फिर भी नहीं होगा। ठीक है, जो वाकई ही लर्निंग के लिए आए हैं, सर्टिफिकेट्स उन्हें ही दिए जाएंगे। Okay, the next type of content is, okay, website content. Like हमने कोई भी वेबसाइट देखी है गूगल पे, फॉर एग्जांपल OLX है, हम OLX एक ऐप भी है ऑल्दो, लेकिन ये वेबसाइट भी चल रही है। अब हमने अगर OLX के डिफरेंट पेजेस है, लाइक OLX एक शॉपिफाई वेबसाइट आ जाती है, उसके अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी। ऑब्वियसली हम कोई भी सिंपल वेबसाइट ले लेते हैं, लाइक
AVRS है, मे बी आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है। AVRS एक फर्नीचर शॉप की वेबसाइट है, ठीक है। उसके अंदर एक ब्रांड है AVRS USA का, वो फर्नीचर को सेल आउट करते हैं सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब उस वेबसाइट पे क्या होगा, एक होम पेज होगा, देन उसकी सर्विसेज होंगी कि वो क्या क्या प्रोडक्ट फर्नीचर में, सोफा सेल कर रही हैं, टेबल सेल कर रहे हैं, चेयर सेल कर रहे हैं, बेड सेल कर रहे हैं, उन सर्विसेज का अलग अलग पेज है। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट अस का पेज है, ब्लॉग का पेज है। अब इस हर पेज को जस्ट डेवलपर ने पेज बना के या ग्राफिक डिजाइनर ने ग्राफिक करके तो नहीं छोड़ देना ना, हमने इसको डिटेल में देखना है कि हर पेज पे क्या क्या कंटेंट आना है। हाँ जी, क्वेश्चन आया कि प्रैक्टिकल कब सिखाएंगे। प्रैक्टिकल ड्यूरिंग, या आज मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, इंटरव्यू ही समझ ले, एक इंट्रोडक्शन समझ ले, मैं आपको दे रही हूँ। प्रैक्टिकल आपको आने वाले लेक्चर्स में, ब्लॉग राइटिंग का एक लेक्चर है, 2 लेक्चर आए थे ब्लॉग राइटिंग के। वेबसाइट का प्रॉपर 1 घंटे की क्लास है, उसके बाद हर टाइप के उसमें 1 घंटे की क्लास है। ये पूरा कोर्स कंटेंट को मैं विद इन फ्यू मिनट्स में वो समराइज कर रही हूँ आज। आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगी, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह आने वाली ट्रेनिंग सेशंस में दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लाइक OLX में डिफरेंट, या दराज ले लें या अमेजोन ले लें, यहाँ पर डिफरेंट चीजें जाके सेल आउट होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया जाता है। हम एक मोबाइल की ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी बता देती हूँ लास्ट में। नहीं, ये 2 सेशन फ्री हैं इसके, आज और कल, आज और परसों का। आगे ये पेड है, 1 मंथ ट्रेनिंग इसकी फी है, ऑल्दो आपने पोस्ट वगैरह ग्रुप में देखी होंगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है जी, आपने जब भी कोई प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं कि लाइक ये प्रोडक्ट क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसका साइज क्या है, इसके कलर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ड्रेस को ले लेते हैं, किसी भी क्लोथ की, अगर हमारे पास ब्रांड प्रमोशन के लिए आया है, हम एक अपर को ही ले लेते हैं या किसी एक शर्ट को ले लेते हैं, तो उसका साइज लिखा जाएगा, कलर्स लिखे जाएंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी जाएंगी। अब इसके भी लिखने के कुछ वे हैं, कुछ तरीके हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हम पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दें, जैसे हम ब्लॉग लिख रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम ब्लॉग लिखते हैं तो उसके अंदर हम तकरीबन 1200 तक भी ब्लॉग चला जाता है, 3000 वर्ड्स तक भी रिव्यूज चले जाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को आपने 200 या 300 अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने 150, 200 या 300 तक लिखना होता है। मैक्सिमम 2 या 250 वर्ड्स तक होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब इतने कम वर्ड्स में पूरी उसके स्पेसिफिकेशन को समराइज करने का भी प्रॉपर वे होता है। हमने बुलेट पॉइंट्स को यूज करना है, डिटेल कहानियां नहीं बताने, टू द पॉइंट बात करनी है। नेक्स्ट इज दिस, जो हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड क्या होते हैं? अब नॉर्मली हम कुछ भी गूगल पे जाके लिखें, उसके वो हमें आंसर्स दे रहा होता है, लेकिन एज अ राइटर, एज अ आईटी टीम, हमें ये देखना होता है कि जो हमारा यूजर है वो किन वर्ड्स को लेकर यूज कर रहा होता है, किन वर्ड्स को लेकर गूगल पर सर्च आउट कर रहा होता है, ठीक है। अब हम किसी भी ऐसे वर्ड्स को वो उठा कर नहीं डाल सकते अपने ब्लॉग में एज अ कीवर्ड कि ये वर्ड है हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जहां से हमने ऑडियो, अगर आपके पास आवाज क्लियर नहीं है सना, जस्ट आपके पास वॉइस क्लियर नहीं है या किस सबके पास इशू आ रहा है? अच्छा, 23 मिनट्स तो हो गए हैं, ये 40 मिनट्स बाद में भी ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी मीटिंग, देन आप 5 मिनट बाद दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, क्लियर। तो कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए जो नॉर्मली रूटीन में है यूजर के, ऑडियंस के, उस तरह के वर्ड्स जिनकी वॉल्यूम लो, वॉल्यूम हाई डेंसिटी के कीवर्ड्स को लेके हम उसको यूज करते हैं। हाई वॉल्यूम एंड लो डेंसिटी, सॉरी। रीडेबिलिटी चेकिंग कि आपका जो कंटेंट है वो कितना इजी टू रीडेबल है। हमने जस्ट कहानियां या पैराग्राफ्स नहीं लिखने। लाइक अगर हम कोई ऐसी भी बुक लें जो कंटेंट ही लिखा हुआ है, पूरे पेज पे कंटेंट भरा हुआ है, हम खुद भी उससे अगर एज अ स्टूडेंट देखें तो हम नहीं पढ़ सकते। हमें समझ ही नहीं आती ये क्या लिखा गया है, ठीक है। तो हमने ऐसा कंटेंट लिखना है जो इजी टू रीडेबल हो। अब रीडेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास 7 चेक पॉइंट्स होते हैं
कि उसके कंसेक्टिव सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, ट्रांजिशन वर्ड्स की परसेंटेज है, पैसिव वॉइस इतने राइट करने हैं, एंड उसके अंदर सेंटेंस लेंथ क्या होनी चाहिए, पैराग्राफ लेंथ क्या होनी चाहिए, सब हेडिंग्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारी चीजें रीडेबिलिटी चेकिंग में आएगा, जो कि हम आपको डिटेल में समझाएंगे इंशाल्लाह। ग्रामर चेकिंग, एज अ ह्यूमन बीइंग किसी की भी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होती कि वो एज एक्सपीरियंस लेवल में इंग्लिश ही क्यों ना हो, या इंग्लिश में ही आपने पीएचडी क्यों ना की हो, कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे ग्रामर मिस्टेक्स आ जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं। द रीजन इज दैट कि मैं ये नहीं कह रही कि ह्यूमन हमेशा मिस्टेक्स करते हैं। आई जस्ट वांट टू से कि हमारे अपने मेंटल लेवल पे है, अगर आपको एक दिन में कोई 4 to 5 आर्टिकल्स लिखने हैं, तो सम टाइम इंसान का माइंड स्टक हो जाता है या मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, ये ह्यूमन मिस्टेक्स हैं। तो उसके लिए भी एक टूल है जिसका हम यूज करके ग्रामर मिस्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं। स्पिनिंग एंड रीराइटिंग, कभी भी अपने कंटेंट को स्पिन करके क्लाइंट को नहीं देना। इसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से आप कंटेंट लिखेंगे और किस तरह। अब ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान के पास, एक राइटर के पास इतना नॉलेज है कि उसे कोई भी टॉपिक दे दो वो लिख लेगा। अब हर किसी का नॉलेज एक स्पेसिफिक नीश की तरफ है, एक स्पेसिफिक, अगर किसी ने फिजिक्स में मास्टर किया हुआ है तो उसका ऑब्वियसली फिजिक्स में 100% नॉलेज होगा, लाइक बट उसी स्टूडेंट को फिजिक्स की जगह मैथ का नॉलेज भी मे बी हो, लेकिन देखा जाए तो किसी आर्ट्स सब्जेक्ट का पर्शियन का नॉलेज उसे नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से किसी आर्ट्स के स्टूडेंट्स को या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री का नॉलेज इतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं होगा। तो मीन्स टू से कि हम आपने गूगल से कंटेंट लेना है, उसको किसी टूल में डाल के स्पिन करके दे दिया तो ये हो गया, ऐसा नहीं करना। इससे आप, हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं या हम खुद भी काम करते हैं, तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हैं जो कि डायरेक्टली बता देता है कि ये वर्ड इस वेबसाइट के इस पेज से लिया गया है, वो हाईलाइट करके बकायदा बता देते हैं। कभी भी कहीं से कॉपी करके नहीं लिखना होता, इसको भी लिखने की कुछ टेक्निक्स हैं, वो करना है। अच्छा, अगर आप एंड कंटेंट आपने लिख लिया कि हर तरह का कंटेंट इस तरह से लिखना है, इसके वर्ड काउंट ये है, बट एज अ फ्रीलांसर आपको किस किस वेबसाइट से क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, अगर ये कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, मैं आपको जस्ट कंटेंट राइटिंग के तरीके बता के छोड़ दूं कि मेरा तो कंटेंट राइटिंग का था, बस खत्म। आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी विद इन 1 and 2। आई कांट हेयर एनीवन, व्हाट आर यू सेइंग आयशा? आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही? ठीक है, अगर वॉइस का इशू हो तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं चेकआउट कर लूंगी। ओके, एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह आपको डिफरेंट वेबसाइट्स का बताया जाएगा जहाँ पे एज अ राइटर आप जाके अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं अपने टॉपर्स को या अपने स्टूडेंट्स को डेली बेस पे क्लाइंट्स रेफर कर रही होती हूँ। आप पिछले बैच के स्टूडेंट्स में भी ग्रुप में हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट दिन में एक तो लाजमी मेरा कोई भी क्लाइंट डायरेक्ट मैं करवाती हूँ, मैं कभी भी दरमियान में आके क्लाइंट से डील नहीं करवाते। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, इन केस कि मेरे पास टाइम नहीं होता, क्लाइंट कहता है कि हमें राइट करके दे, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रेफर कर देती हूँ कि हाँ ये अच्छा स्टूडेंट है, आप यहाँ से अच्छा राइटर है, आप इनसे राइट करवा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों का स्टार्ट हो भी चुका है। टिप्स टू राइट कंटेंट, अच्छा कंटेंट राइट करने के कुछ टिप्स हैं। अच्छा, ये जो टिप्स हैं ये किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट के लिए मैंने टिप्स नहीं मेंशन की हुई। ये टिप्स हर तरह के कंटेंट के लिए यूजफुल हो सकती हैं। अगर आप इन टिप्स को माइंड में रख लेते हैं तो आप कोई भी कंटेंट राइट करें, लाइक वो ब्लॉग है, वेबसाइट का कंटेंट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या किसी भी टाइप का कंटेंट है, ये टिप्स आपके लिए यूजफुल होंगी। कॉपी राइटिंग प्लीज। ओके, कॉपी राइटिंग क्या होता है? अब ऐसा नहीं है कॉपी राइटिंग मीन्स कि आप कहीं से एक टूल लें, वो वेबसाइट से कॉपी करें, वो राइट कर लिया। दिस इज नॉट अ कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, सेल आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। कॉपी राइटिंग में ये होता है जिस तरह से आप फेसबुक की एड्स लगा रहे होते हैं, आप ऑब्वियसली अपने ही ब्रांड को प्रमोट करने के लिए फेसबुक पे एड लगाते हैं। सोशल मीडिया एड्स पे आप 2 to 3 लाइंस में आपने लिखना होता है कि ये क्या सर्विसेज है, कितना पैकेज है, ये क्या चीजें हैं, उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आप बीईएच एजुकेशन का ही ले लें, आपने इसकी बहुत ज्यादा एड्स देखी होंगी, ग्रुप में भी लग रही हैं, फेसबुक के पेज भी बना हुआ है। तो ये सारी एड्स राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग पे जो प्रमोट किया जाता है किसी ब्रांड को, वो कॉपी राइटिंग में आता है। इसका भी
मैं इंक्लूड कर दूंगी इंशाल्लाह इसमें एक लेक्चर, ठीक है। यूज एंड आउटलाइन, आप जब भी लिखें किसी भी टाइप का कंटेंट, उसके लिए आप एक प्रॉपर आउटलाइन बनाए कि आपने लिखना क्या है। जब तक आपको खुद क्लियर नहीं होगा आपने इसके अंदर क्या लिखना है, आप कभी भी एक अच्छा कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते। पहले अपना माइंड क्लियर करें, व्हाट डू यू वांट टू से, उसके बाद जाके राइट करें, ठीक है। इसका क्या तरीका है, सेल्स लेटर कंटेंट राइटिंग में के टाइप में तो आ जाता है, बट इसके बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं मार्केट में। लाइक अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते तो आपको सेल्स लेटर लिखने को आ जाते हैं, ये भी कंटेंट राइटिंग के टाइप में आता है। पेनियर विदाउट बैंक अकाउंट के बन जाता है, नहीं पेनियर विदाउट बैंक नहीं बनता। आपसे ऑब्वियसली आपने जब विड्रॉ करवानी है मनी पेनियर से तो आपको बैंक अटैच करना पड़ता है, तो उससे होगा। अब पेनियर में तो आपका विद इन आउटर इंटरनेशनल लेवल पे आपको मनी ट्रांसफर हो जाती है, बट जब आप अपने बैंक अकाउंट में ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी जैस कैश अटैच हो सकता है, आप जैस कैश अटैच कर लें। ओके, आउटलाइन बनाने के बाद आप नो व्हाट इज द गोल ऑफ द ईच पेज। आप किसी भी पेज के लिए लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिखने का गोल क्या है, आप क्यों लिख रहे हैं। लाइक व्हाट इज दिस, प्लीज म्यूट हो जाए, अनम्यूट मत हुए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं। लाइक अगर आप वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं तो उस वेबसाइट को बनाने का रीजन क्या है, वो क्यों बनी है, उससे क्या फायदा होगा। मैडम जी पीछे कुत्ते पड़ गए हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या है, उसका यूज क्या है, उसको किस तरह से सेल आउट करना है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन टू राइटिंग, आपको लिखने का रीजन क्या है, आपने ये बताना है। साउंड लाइक अ ह्यूमन, आपने इस तरह लिखना है कि आप किसी मशीन के लिए नहीं लिख रहे, आप ह्यूमन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। आप जब इस वे में लिखेंगे तो आपका कंटेंट इजी टू रीड होगा। आपने ये नहीं सोचना कि मैडम जी दरअसल वो आपको ना कुत्ते पड़ गए हैं, बाजार में जा रहा था। अच्छा ठीक है, आप म्यूट हो जाएं, अनम्यूट मत होइएगा। आपने ह्यूमन से बात करनी है, आपने किसी मशीन से बात नहीं करनी, ठीक है। ऑल द मशीन को कंप्यूटर के लिए ही आपने लिखना है, आपका कंटेंट जाके वेबसाइट पे ही किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाके पब्लिश होगा। बट हमने कंप्यूटर को, गूगल को नहीं समझाना कि आपकी सर्विसेज क्या है। आपने अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, अपने ऑडियंस को समझाना है कि व्हाट दे ऑफर, व्हाट दे वांट टू से देयर ऑडियंस। लाइक द नेक्स्ट में भी मीटिंग अगर एंड हो जाए तो प्लीज आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक पे। यूज बुलेट पॉइंट्स, नंबर्स एंड हेडर, ऑलवेज मैक्सिमम जितना हो सके आप बुलेट पॉइंट्स एंड ओके नंबर्स को मैम, अल्लाह यूज। हाफिज। आप जितना ज्यादा बुलेट पॉइंट्स को यूज करेंगे आपका कंटेंट ज्यादा इजी टू रीड हो जाएगा, तो आप उसको इजीली रीडेबल बना सकते हैं। अब अगर हम अपने एग्जांपल ले, मैंने पहले भी कहा है, तो आप कोई भी कंटेंट जो कि कंटिन्यूसली पूरा पेज भरा हुआ है आप नहीं रीड करते, आप ऐसा कंटेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसके अंदर बुलेट पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स दी हुई हैं, तो आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे जो कि ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, मैं एक मिनट चैट के मैसेज पढ़ती हूँ। मैं पहले ये बस 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको क्लियर कर दूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। प्रोवाइड द आंसर टू योर और मार्केट नीड्स, आपने प्रॉब्लम, ओके मैं बताती हूँ। आपने यूजर की प्रॉब्लम को माइंड में रखना है कि आपके यूजर की प्रॉब्लम क्या है, ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है, आपने उसको माइंड में रख के आंसर करना है। आपने ये नहीं शो ऑफ करवाना कि मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं ये लिख सकती हूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ। आपके पास 100% नॉलेज है, लेकिन जो आपको रीड करने वाली ऑडियंस है वो बिल्कुल जीरो है, उन्हें कुछ नहीं पता। आपने उनके लेवल पे जाके लिखना है कि उनकी क्या नीड है, वो क्या रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मेक श्योर योर पैराग्राफ आर ऑर्गेनाइज्ड वे में पैराग्राफ बनाने हैं, ठीक है। आपने पैराग्राफ 4 to 5 सेंटेंस के दरमियान में होना चाहिए, ज्यादा लेंथी पैराग्राफ नहीं लिखने, उससे क्या होगा कि यूजर बोर हो जाता है, वो ज्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ कोई भी नहीं रीड करता। The next point is make sure the content okay easily scannable हो, means to say कि easily user उसको understand कर सके। इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं लिखनी कि उसको पढ़ने वाला ही उसको पढ़ता है में ही मुश्किल हो, उसे समझ ही ना आए क्या लिखा हुआ है। आपने बहुत easily understandable content क्रिएट करना है।
ओके, नेक्स्ट, वंस यू रिटर्न अ पेज कंटेंट रिव्यू, एक बार आप लिख लें उसको मस्ट रिव्यू करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कंटेंट एक दफा पब्लिश हो गया है तो आप उसको मैम छोड़ दें कब कि अब तक तो क्लास ये होगी हमारी? आप लीव कर दें अगर आपको जाना है तो। कंटेंट रिव्यू पब्लिश होने के बाद भी आप उसको रिव्यू कर लें, ताकि उसका बेनिफिट ये है कि आप जब एक दफा पब्लिश होने के बाद रिव्यू करते हैं तो आपके सामने आ जाता है कि आपने जो लिखा है वो वेब पेज पे किस तरह से नजर आ रहा है। तो ये ज्यादा बेनिफिट होता है कि आपने किस तरह का कंटेंट लिखा है आपकी। वालेकुम सलाम सदफ, हाउ आर यू? ओके, आपका कंटेंट प्लेजराइज नहीं होना चाहिए। एक पर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सबको कोई बात नहीं सर, ये वही पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट। अभी हम बैच 3 के रिजल्ट्स भी अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, बस खत्म होने वाला है। प्लीज 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 डोंट प्लेजराइज, अपने कंटेंट को कभी भी प्लेजराइज मत करें। 0% प्लेजरिज्म होना चाहिए। ऐसा कंटेंट लिखना है जो कभी ना तो किसी ने सुना है और ना ही किसी ने लिखा है। मीट द कंटेंट डेडलाइन। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, आप सबको वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? प्लीज मुझे बता दें, आपकी अपनी साइड से होगी क्योंकि इस साइड से, मेरी साइड से ऑल क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। मीट कंटेंट डेडलाइन, हमेशा डेडलाइन को फॉलो करना है, कभी भी अपना कंटेंट लेट नहीं करना। द रीजन इज दैट अगर आपका कभी कंटेंट लेट हो भी जाता है या आपके पास टाइम नहीं है तो आपने हमेशा क्लाइंट को सच बोलना है, कभी भी उनको रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं देनी कि हाँ मैं दे रही हूँ, आधे घंटे में दे रही हूँ, 1 घंटे में दे रही हूँ। आपने प्रॉपर टू द पॉइंट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं 1 दिन में दे सकती हूँ या 2 दिन में। जब भी आपने जो भी बात करनी है अपनी उसी बात पर ही एग्जैक्ट रहना है, कभी भी रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं देनी। उससे आपका और क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप होगा और आपका लॉन्ग टर्म वर्क हो सकता है। जब आपका किसी एक से ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो इससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स किसी दूसरे को रेफर करते हैं, तो वहां से आपकी तरफ क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चंस की तरफ देख लूं। अभी क्वेश्चन एक था, किसी भी टॉपिक पर राइट, क्लाइंट किसी भी टॉपिक पर राइट करने का बोल सकता है, बट मैं इतना नॉलेज तो नहीं है हमारे पास, टेक्स्ट नॉलेज कैसे लेकर आए। हाँ जी, क्लाइंट हमें किसी भी टॉपिक पर, जब आपके जॉब इंटरव्यू होता है ना, तो आपसे आपका इंटरेस्ट पूछते हैं, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जो मेरा पर्सनली है वो होम डेकोर पे है, एपी के फाइल्स पे है, तो मोस्टली मेरे पास ज्यादातर क्लाइंट भी इन्हीं चीजों के ही आते हैं। तो जब आप अपना एरिया ऑफ, जब आप फाइवर पे या अपर पे गिग बनाते हैं ना, तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो आपको क्लाइंट भी उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ठीक है, ऐसा कंटेंट कहाँ से सर्च करें, कहीं से? ओके, मैं इसका भी एक प्रॉपर वे है कि आपको सर्च तो आपको गूगल से ही करना होगा। गूगल से कोई अच्छा वे है ही नहीं सर्च आउट करने का। द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज गूगल, जहाँ से आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट, अच्छे से अच्छी सर्चिंग मिल सकता है। लेकिन सर्च करने का भी प्रॉपर वे है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल लेक्चर रखा हुआ है कि आपने किस तरह से कंटेंट को सर्च करना है और इसको किस तरह से अपने वर्ड्स में राइट करना है, और अगर कहीं पे प्लेजरिज्म आ रहा है तो इसको किस तरह से रिमूव करना है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द, ओके, मैं आप सबको ग्रुप में एक लिंक भेजा जा रहा है गूगल फॉर्म का, प्लीज फिल आउट इट। जो लोग इसे फिल आउट करेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ठीक है, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, आप 3 मिनट में वो फॉर्म फिल करके वापिस आए, उसके बाद हम सर्टिफिकेट अनाउंस करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ओके ओके, मैम, अल्लाह हाफिज। बैच 3 के स्टूडेंट्स यहीं पे होंगे, प्लीज रेज योर हैंड्स। कौन कौन बैच 3 में से है, हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। ओके, फॉर्म सेंड कर दिया गया है आपको ग्रुप में, प्लीज फिल आउट इट। आप उसको फिल आउट कर लें ताकि 1 डे वर्कशॉप का सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाए। ओके,
Results of batch 3 BEH education certificate. The first position got by मोहम्मद तारिक शाह. इन्होंने A+ ग्रेड लिया है एंड 98.5% मार्क्स लिए हैं. Many congratulations Tariq Shah. And the second position goes to Sabiha Imran. She got A+ and 95.7%. फॉर्म लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया गया है, प्लीज आप वहां से जाके ले लें. अगर आपके पास नहीं है, ओके इशरत मैं आपको दे दूंगी फॉर्म लिंक. सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप इशरत है, मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी, डोंट वरी. ओके सेकंड पोजीशन सदफ खान. She got A+ and 95.7% marks. Congratulations Sabiha and Sadaf. And the third position got by Sadaf Noor Ahmed. She got A grade and 94% marks in content writing course. Many congratulations all of you. बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आप सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जिनका. यू वेलकम सदफ, आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया था फुल ट्रेनिंग सेशन में. ओके बाकी लोगों को भी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे. ऐसे मैंने जस्ट यहाँ पे पोजीशन होल्डर्स का अनाउंस किया है, मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगी, इनबॉक्स कर दूंगी सबके सर्टिफिकेट्स. बट सर्टिफिकेट्स सबको नहीं मिलेगा जिन्होंने वाकई वर्कआउट किया है. 40 अबव मार्क्स हैं जिनके 40% से, उनको दिया गया है सर्टिफिकेट्स. अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ लें. इंशाल्लाह आपके जो फी के थे क्वेश्चंस ऊपर आ रहे थे, कोई क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं. एडमिशन कैसे होगा, आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, आपने वो फॉर्म फिल आउट करना है. ठीक है, आपको एक एडमिशन फॉर्म. ये रिमार्क अबाउट वेबिनार का क्या मतलब है? आपको वेबिनार में क्या क्या सीखने को मिला है आपने ये लिखना है, और इसी की बेस पे ही आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे कि आपने वेबिनार को गौर से सुना है कि या जस्ट इधर उधर की बातों में वो जा रहा है. और मैम वो करंट पोजीशन व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ. कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपकी जो करंट पोजीशन है आपने वो लिखनी है. ओके मैम, थैंक यू. यू वेलकम. फी का बता दे, कम हो सकती है. या ऑलरेडी हमारी फी 3,000 है और जो मार्केट में इसकी फी है 12,000 चल रही है. जस्ट गुड विल मैंने 3,000 रखी है, लेकिन इस पर भी डिस्काउंट लगा हुआ है. फिलहाल आपको 2,500 मिलेगी, बट इन नेक्स्ट में आपको 3,000, लास्ट बैच की भी 3,000 थी, इसमें आपको एक डिस्काउंट मिलके ऑलरेडी 25 दिया गया है. मैम हम स्टूडेंट हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले खर्चे बहुत ज्यादा हैं. अच्छा ठीक है, आप ये तो टीचर का रीजन नहीं है कि आपके कितने खर्चे हैं. आप टीम से बात कर लें, वो आपसे ये चीजें इनबॉक्स में डिस्कस कर लें अदील साहब से. नहीं हाँ जी सर, आप भी करें, ऑब्वियसली आपने भी वर्कशॉप अटेंड की है. ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा है कि 16 लोग थे. अब ऐसा ना हो कि फॉर्म पे 20 लोग आ जाएं. उसको हम यहाँ से नेम से भी मैच आउट करेंगे कि यहाँ पे वाकई ही थे, कैसे ही फॉर्म फिल किए गए. ओके any other question, otherwise we are going to end this webinar. मैम फॉर्म हमने ओके आपको अभी एडमिशन फॉर्म ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा. एंड फी डिटेल अकाउंट्स भी सेंड कर दिए जाएंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उन. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस वेबिनार. बैच 3 स्टूडेंट को फॉर्म फिल करना है. हाँ जी सदा, बैच 3 के स्टूडेंट्स को भी करना है, उन्होंने भी 1 डे वर्कशॉप अटेंड की है. ठीक है मैम हमारा कौन सा बैच है? हमने अभी स्टार्ट किया क्लास. बैच 4. अब ये बैच 4 का वेबिनार आज स्टार्ट हुआ है. मैम ये 1 महीने का कोर्स है? हाँ जी 1 मंथ ट्रेनिंग है. ऑलमोस्ट 1 मंथ से 1-2 वीक ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस आपको दी जाती हैं फ्रीलांसिंग की.
तो इससे 2 क्लासेस ऊपर हो जाएंगे। तो मैम इसके पास गारंटी है कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि आप राइटिंग खुद कर सकें? ये अच्छा, मैं आपको एक चीज और समझा दूं। टीचर की तरफ से फुल गारंटी उन स्टूडेंट्स को है जिन्होंने असाइनमेंट सारी सबमिट करवाई हैं। आपके पास एग्जांपल सामने हैं जो सर्टिफिकेट होल्डर्स मैंने अभी अनाउंस किए हैं। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक क्लास भी मिस नहीं की और एक भी असाइनमेंट को मिस नहीं किया। मेरे बैच में 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो जस्ट एडमिशन लेके गायब हो गए थे, कोई असाइनमेंट नहीं दी, जस्ट रिकॉर्डिंग सुननी। ऐसे स्टूडेंट्स का मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकती। जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे, आप खुद नहीं सीखेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक टीचर आपके दिमाग में घोल के नहीं डाल सकता। जस्ट एक गाइडलाइन, एक रास्ता आपको दिखा दिया गया है, आपने उस पे खुद चलना है, खुद मेहनत करनी है। मैम शौक तो बहुत था, लेकिन जब आपने फीस का कहा है तो आप पता नहीं दिल ही नहीं कर रहा ठीक है, सीखने जब को। ठीक है ना करें, जब आपके पास फीस आएगी आप फिर कर लीजिएगा। ओके, एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चन? चले, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। ओके मैम, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड ड्रीम।